खबरें छत्तीसगढ़ से, जहां बलरामपुर में मनरेगा को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने मनरेगा के मूल स्वरूप में बदलाव के आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव ने भारत के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जिसका सीधा असर ग्रामीण गरीबों पर पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार और सम्मान का अधिकार है। लेकिन मजदूरी भुगतान में देरी, कम मजदूरी और पंचायतों के अधिकार घटाए जाने से मनरेगा की आत्मा को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर मनरेगा में हो रहे बदलाव वापस नहीं लिए गए तो इसका बुरा असर ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा से लाखों गरीब परिवारों को रोजगार मिलता है और ये योजना पलायन रोकने में भी अहम भूमिका निभाती है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि मनरेगा को मजबूत किया जाए और मजदूरों के हितों की रक्षा की जाए। संग्राम के तहत 31 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में कलेक्टर कार्यालय घेराव हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर निर्धारित था। उसमें हमने आज 6 फरवरी का तय किया था। इसमें हम लोगों ने कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन सौंपा है कि मनरेगा जो पुनीत कार्य था, जो गरीबों के हित का था, मजदूरों का अधिकार था, उसे वापस किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस कानून को बदलकर एक नया योजना बनाया है, जबकि हमारा कानून था। अलावा यहाँ के स्थानीय मुद्दे तो हैं ही, साथ ही जो मुख्य मुद्दा ये है हमारा कि इन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मनरेगा के कानून को बदला है, महात्मा गांधी के नाम को हटाया है, इससे इन्हें एक मुहर लगा दी है इस बात पे कि ये गोडसे के पक्षधर हैं, गांधी के पक्षधर नहीं है। दूसरी बात, जो इसके मूल मुद्दा ये है कि पहले 10% और 90% का रेशियो था सर, ये 10% इनको देना था, अब 40 और 60 का हो गया। इस सरकार के पास ना तो कानून तो लागू हो गया, उसका बजट का एक पैसा नहीं आया, तो कानून लागू कैसे होगा। तो अब खबर धमतरी से है, जहां धमतरी कलेक्ट्रेट में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा और धान खरीदी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया और पुलिस और कांग्रेसियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। इस हंगामे के दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी जमीन पर गिर पड़े, जिससे कुछ कांग्रेसियों को मामूली चोटें आई हैं। इस घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और ज्यादा नाराज हो गए और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कांग्रेसियों का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि मनरेगा के नाम में बदलाव कर गरीबों का रोजगार से उन्हें दूर किया जा रहा है और महात्मा गांधी के योगदान को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने राज्य सरकार पर भी हमला बोला। कांग्रेसियों का कहना है कि धान खरीदी में सरकार पूरी तरह से फेल रही है, जिसकी वजह से किसान को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं कांग्रेस ने मांग की है कि प्रदेश के सभी किसानों का पूरा धान खरीदा जाए और मनरेगा को पहले की तरह मजबूत किया जाए। आज मनरेगा बचाव संग्राम एवं धान खरीदी के अनियमितता के संबंध में आज हम एआईसीसी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज मनरेगा बचाव संग्राम के संबंध में आज कलेक्टर घेराव किए हैं। सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी किसानों के साथ, सबके सहयोग के साथ, और हमको आश्वासन मिला है कि हम आपकी बात को वहाँ ऊपर तक पहुँचाएंगे। निश्चित रूप से आप भी जानते हो कि 1 महीने से मनरेगा बचाव संग्राम के संबंध में हम पूरे कांग्रेस पार्टी, पूरे देश भर में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जो जिला कांग्रेस कमेटी जो है, उन्होंने जो मनरेगा विधेयक के संबंध में और धान खरीदी के संबंध में ज्ञापन दिया है। जो भी ज्ञापन दिया है वो माननीय राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है, तो उनको ये ज्ञापन जो है प्रेषित किया जाएगा। और एक किसान का उन्होंने धान खरीदी के संबंध में कुछ इश्यू बताया है, तो हम चेक कराएंगे और फिर जो भी होगा उसका रिजल्ट। अब खबर बलरामपुर से है, जहां एक बार फिर से विकास के दावों की हकीकत सामने आई है। ये तस्वीरें कुसमी विकासखंड के बालापानी गांव की है, जहां पर सड़क नहीं होने के कारण एक बीमार महिला को खटिया पर ढोकर ले जाना पड़ा। महिला की हालत गंभीर थी, शरीर में सूजन बढ़ती जा रही थी और समय पर इलाज जरूरी था, पर गांव तक सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस अंदर नहीं पहुंच सकी।
मजबूरी में 4 गांव वालों ने महिला को खटिया पर बैठाया और कई किलोमीटर तक कंधों पर उठाकर ले गए। काफी मशक्कत के बाद महिला को मेन रोड तक पहुंचाया गया, जहां से एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल भेजा गया। ये गांव आदिवासी बिजुआ समाज का है, जहां पर आज भी सड़क, स्वास्थ्य और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कई बार सड़क की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये घटना एक बार फिर से सवाल खड़े करती है कि आखिर कब तक गरीब और आदिवासी इलाकों के लोग ऐसी तकलीफ झेलते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर 4 कंधों पर बैठाकर एक महिला को खटिए पर अस्पताल ले जाया जा रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंच सकती। ग्रामीण सड़क योजना की हम बात करते हैं, सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके अगर ये तस्वीरें देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं तस्वीर बेहद दुखद है। बीमार महिला को जब कंधे पर बैठाकर अस्पताल के लिए ले जाया जाता है तो वो सरकार के तमाम उन विकास के दावों की पोल खोलती है, जो ये बताते हैं कि गाँव गाँव तक जो है वो विकास पहुंच रहा है। ये आदिवासी गांव है, इस गांव में सड़क अभी तक नहीं पहुंची है, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ती है। अब खबर जगदलपुर से है, जहां राणापाल के मिडिल स्कूल सरपंच पारा में पदस्थ रहे सोन सिंह यादव की पेंशन प्रक्रिया में रिश्वत का मामला सामने आया। सोन सिंह यादव, जो कि 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए, पेंशन चालू कराने के लिए लगातार बीईओ कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। इसी दौरान कार्यालय में पदस्थ बाबू सतीश सोडी ने उनसे 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। इस मांग से मानसिक परेशानियों से जूझते हुए सोन सिंह यादव ने मामला एंटी करप्शन ब्यूरो जगदलपुर में दर्ज कराया। शिकायत की पुष्टि होने पर एसीबी ने जाल बिछाकर सतीश सोडी को 40,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। ये बीईओ कार्यालय में रिश्वतखोरी का पहला मामला नहीं है, बल्कि पहले भी क्लर्क पंचमलाल देवांगन और जयंती देवांगन पर एसीबी ने कार्रवाई की थी। बार बार सामने आने वाले ऐसे मामले कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। खबर जगदलपुर से है, जहां पर 31 दिसंबर 2025 को रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद बीईओ के लगातार ये चक्कर लगा रहे थे, जो कि साफ तौर पर कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। तो बीईओ दफ्तर में रिश्वतखोरी का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक व्यक्ति जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं उसके बाद लगातार जो क्लर्क है वो रिश्वत की मांग करता है। उसके बाद जगदलपुर में जब उसे रिश्वत दी जाती है तो वो रंगे हाथों गिरफ्तार हो जाता है। 40,000 रुपए की रिश्वत ये ली जा रही थी यहाँ पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी। अब देख सकते हैं तस्वीर में, ये कार्यालय है बीईओ का, और ऐसी खबर पहली बार नहीं, इससे पहले भी ऐसे कई मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं, जो कि इस कार्यप्रणाली पर कई बार सवाल खड़े उठा चुके हैं। 40,000 रुपए मेरे से डिमांड किया गया। क्या प्रकरण था आपका? वही पेंशन प्रकरण। कब का? अभी जो दिसंबर के बाद मिलने वाला था वाला, जनवरी बीत गया, उसके बाद भी फरवरी आ गया, मैच बनाए, अभी तक वैसे पड़ा। क्या था, बहुत परेशान हो। पैसा तो अब तनख्वाह बंद हो गया तो कहाँ से मिले, यहाँ वहाँ उधार लेके इनको 40,000 दे। कौन मिला था आपसे? सतीश कुमार सोरी, लेखापाल है। किस किस के नाम से मांगा गया था? किस किस को देना बोला था? मेरे थोड़ी पता कहाँ कहाँ देना है, मैं तो इतना प्रार्थी सोन सिंह यादव ने रिटायर्ड टीचर हैं, जिन्हें शिकायत किया था एंटी करप्शन ब्यूरो में कि इनका पेंशन की राशि पेंडिंग है। उसी सिलसिले में आवेदन दिया था और शिकायत किया था कि खंड शिक्षा कार्यालय का बाबू सतीश सोरी 40,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। आज ट्रेप आयोजन कर ट्रेप कार्रवाई की गई है, रकम लेते पकड़ा गया। तो आगे बढ़ेंगे, खबर सरगुजा से है, जहां लखनपुर विकासखंड में विकासखंड स्तरीय मितानिनों के द्वारा स्वास्थ्य पंचायत संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत माता सरस्वती के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित करके की गई। अतिथियों का तिलक, पौधा और बेंच देकर स्वागत किया गया। इस सम्मेलन में मितानिनों ने ग्रामीण स्तर पर आने वाली लगभग 200 समस्याओं को अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने रखा। इन समस्याओं में महतारी जतन योजना,
रेडी टू ईट योजना और समय पर पेमेंट न मिलने की समस्याएं प्रमुख हैं। अधिकारियों ने सभी शिकायतों का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। जनप्रतिनिधियों ने भी कहा कि मंत्री राजेश अग्रवाल की उपस्थिति में समस्याओं का राज्य स्तरीय समाधान कराया जाए। वहीं मितानिनों ने कि जिला कोऑर्डिनेटर ने चेतावनी दी है कि अगर समय पर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उच्च स्तर पर अपनी समस्याओं को रखकर समाधान की मांग की जाएगी। बता दें कि यह सम्मेलन मितानिनों और अधिकारियों के बीच समस्या समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो खबर सरगुजा से है, जहां मितानिनों ने 200 समस्याएं यहां पर सामने रखी। स्वास्थ्य पंचायत संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर उन्होंने अपनी समस्याएं बताई है। तो ये आज मितानिन कार्यक्रम के तहत स्वस्थ पंचायत कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित रहे और जो भी मितानिन कार्यक्रम में जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको समस्त अपने जो जनप्रतिनिधि हैं इनके सामने उन्होंने रखा और उसका जनप्रतिनिधियों द्वारा उनका समस्याओं को समाधान करने का आश्वासन मिला और हमारे जो पंचायत प्रतिनिधिगण सभी उपस्थित रहे। आज यहाँ पे मितानिन लोग का कार्यक्रम था। सभी पूरे विकास खंड के 545 मितानिन बहनें यहाँ पे आई थी और उनका कुछ समस्या था। उस समस्या को यहाँ के बीएमओ और सीडीपीएस को बुला के लगभग समस्या का समाधान कर दिया गया है और पुनः एक दिन फिर मितानिनों को यहाँ बुलाया जाएगा और माननीय मंत्री जी के समक्ष फिर से कार्यक्रम होगा और मितानिनों का जो इनका जो कार्यक्रम है गांव में, इनका जो घर टू घर प्रत्येक महिला से इनका संपर्क है, ये वास्तव में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। आज जन संवाद का कार्यक्रम स्वस्थ पंचायत सम्मेलन रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से ग्राम स्तर के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है और इसमें जो भी समस्याएं ग्राम स्तर पे नहीं समाधान हो पाता है उन समस्याओं को यहाँ अधिकारियों के सामने रखा जाता है और जन संवाद के माध्यम से उन समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाता है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ 7 इंडिया।